दोस्तों, कैंडिड टॉक के एक और स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अहमद। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में जनता सरकार को चुनती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर सरकार ही अपने वोटर्स को चुनने लगे तो क्या होगा। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को जो हरी झंडी दिखाई है, उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। एक तरफ वोटर लिस्ट को साफ करने का दावा है, तो दूसरी तरफ आम शहरियों, मजदूरों और गरीबों को वोट खोने का डर है। इसी संगीन मुद्दे पर गहरी बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट SA इसाकी सर। सर, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। इसाकी सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पुरखों से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड ना होने पे वोट करता है तो ये सिटीजनशिप का रद्द होना तो नहीं है, लेकिन आम जनता में जो डर है उसे आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली आम जनता में जो डर है वो लाजिम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन 124 पेज का जो जजमेंट है, अगर वो जजमेंट जो भी समझ सकता है, उस हर एक आदमी भी जो है उसके बारे में उसके दिल में जो है एक किस्म का खौफ रहता है या नहीं रहता। आप देखो, पहली सवाल ये है कि आप इस कंट्री के नागरिक है या नहीं है, जी, सिटीजन ऑफ दिस कंट्री है नहीं है, और वो कौन डिसाइड करना, उसको एक अलग महकमा है। और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए वोट का हकूक़ आपको पहुंचाने के लिए ना, यानी वोटिंग राइट देने के जी। लिए जो है आपको बनाया गया सो है। तो अब एक दूसरे के ज्यूरिसडिक्शन में दूसरों को एंट्री अगर दे दिए, मतलब राइट रॉयल तो सीधा जाके आप काम करो बोल के नहीं, एक इशारा भी काफ़ी है जी, कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते किसी का भी सिटीजनशिप जो है के ऊपर। आपको कोई भी कुछ भी शक हो गया तो आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। वो इंक्वायरी जो है आपके सिर्फ वोटिंग राइट देना या ना देना वहाँ तक महदूद होता बोल के अगर सुप्रीम कोर्ट बोली भी है, मगर जब डाउट क्रिएट हो गया तो मसला बड़ा हो जाता। तो इसी सिलसिले में जो है ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट आप जैसा शुरुआत में आपके इंट्रोडक्शन में बताए कि डेफिनेटली एक नया बहस, जी हाँ, एक नया बहस छिड़ गया है। पूरे जितने भी जो डेमोक्रेसी को जो भी चाहते हैं और जो लिविंग राइट, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स को मानने वाले हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को मानने वाले हैं, वो लोगों के दिल में ज़रूर ये बात को लेके एक डर तो पैदा हुई फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये जो है पढ़े लिखे लोग इसके बारे में बहुत कुछ डर रहे बोले तो अब आम आदमी को, जो मज़दूर है, जो गरीब है, जिसको क़ानून का दाव पेच से उतना ज़्यादा जी हाँ। वाकिफ़ नहीं है, ऐसे लोगों के दिल में डेफिनेटली शक की बुनियाद जो है बहुत स्ट्रांग रहती। तो वो तो बहस तो छिड़ गया है, देखना चाहेंगे आगे ये कौन सा रुख लेंगे। जी, जी। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 4 हफ्ते का वक्त दिया है, तो सारे डाउटफुल केसेस को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भिजाने के लिए। जब लाखों के नाम ड्राफ्ट रोल से गायब है, तो क्या 4 हफ्ते का ये टाइमलाइन प्रैक्टिकली मुमकिन लगता है आपके हिसाब से? असल एक्चुअली 4 हफ्ते का टाइम किस वास्ते, ये पहले मालूम होना है ना आपको। जी, अब सुप्रीम कोर्ट पे बिहार में जब SIR हुआ था, पूरे लोग वहाँ पे अपने नाम कट जाने से कई लोग वहाँ पे कई जिंदा लोगों को भी मुर्दा करार देके वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिए। ओके, ये लोग पूरे मिलके जो है सुप्रीम कोर्ट को अपेयर होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा था। अब ये जजमेंट आया, सिर्फ बिहार के लोग जो पिटिशंस डाले हैं वहाँ तक ये लोगों के वो पिटिशंस अभी डिस्पोज ऑफ हुए। जी, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ADR वो लोग रहने दो, और बाकी के जितने भी इंडिपेंडेंट लोग रहने दो, और जो सोशल एक्टिविस्ट है, योगेंद्र यादव रहने दो, और ऐसे कई लोग हैं, सबके जो पे पिटिशंस वगैरह एक
बैच ऑफ रिट पिटिशंस है, वो रिट पिटिशंस के ऊपर एक ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर में वहाँ पे मेन बिहार के जितने भी लोगों का मेन कंटेंशन क्या था, कंटेंशन का मतलब है उनका दावा क्या था कि हम वहाँ से कोई कामों के सिलसिले में घर से निकल के दूसरे शहरों में जाके बस गए, वहाँ पे काम कर रहे, लेकिन जब भी इलेक्शन होता हम यहीं आके वोट वगैरह, हमारा वोट का राइट जो भी है यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते, हमारे नाम जो है बेवजह निकाल दिए गए। जबकि हम डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे कि हमारे पास जो भी है। तो जब क्या हुआ, आधार कार्ड भी नहीं लिए वो लोग। एक्चुअली एसआईआर शुरू हुआ क्या, किस वास्ते हुआ, एसआईआर को बताया गया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो डबल डेथ हो वोटिंग गए है। जी हाँ। उनके भी नामा है, उनके नामा को डिलीट कर देना है। जो डबल या ट्रिपल एंट्री से वोटर लिस्ट में उनको है, और जो बोगस वोट्स है वो सबको निकाल के फ्रेश पूरा लिस्ट। जी हाँ। इलेक्शन जो भी इलेक्ट्रल रोड्स को साफ सुथरा करके, पाक साफ करके पेश करना है बोल के निकाले। लेकिन उसमें से जो कंडीशंस लगाए, उसमें कंडीशन क्या है, 2002 का या 2004 का इलेक्शन का इलेक्ट्रल रोल, उसमें आपका अगर आप इलेक्ट्रल वोटिंग राइट चाह रहे, आपका वोटर लिस्ट में आपका नामजद करना है, तो आप क्या करना है, उससे कोई पुरखे आपको बाप हो या दादा हो उनके साथ अगर आपके साथ मैपिंग हुआ तो ही आपको इलेक्शन राइट है बोल के, है ना मेनली। जी हाँ। तो ये कंडीशन कहाँ से आ गया, पहली बात है ये कंडीशन किस वास्ते लेके आए, इसका कोई ठोस सबूत, इसका कोई एक जनरली क्या बोलता, कोर्ट भी कई बारे में ये गलतियाँ लेके पुलअप करते रहता ऑफिसर्स को। सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ, कोई ऑफिसर को एक बंदे के खिलाफ में, उनके अंदर काम करने के खिलाफ में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया तो क्या होता, तो एक ऑर्डर पास कर देता कि सस्पेंड करते हुए शोकाज नोटिस दे के कुछ भी करके उसके बाद में उनके ऊपर एक्शन ले लिए। तो अगर वो बंदा कोर्ट को गए तो कोर्ट पहले पूछता आप डिटेल्ड ऑर्डर पास नहीं करे, मतलब उन्होंने क्या गलती करे, उसके बाद क्या हुआ, किस सूरत हाल में इनके ऊपर जो है एक्शन लेना पड़ा, ऐसे कोई डिटेल्स नहीं है बोल के इसीलिए उसको जो खारिज करके वो बंदे को रिलीफ दे देते। उसी तरह आप ये कंडीशन क्यों लगाए, आपके पास रीजंस क्या साइट कर रहे हैं आप। ये पूरा वोटर लिस्ट में जो भी एसआईआर में हो रहा, आपका नाम निकाले जा रहा बोले तो क्यों निकाले जा रहा, किस बेस पे निकाले जा रहे हैं, किस बेसिस क्या है उसका। अगर एक ऑर्डर पास करके आप वोटिंग राइट लेने के वास्ते आपको वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं कर सकते, ये ऑर्डर है हमारा, क्योंकि आप इसमें ये खामियां हैं। लेकिन आप दिखा रहे क्या, सिर्फ नाम में जो है गलती है, मोहम्मद के जगह स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ, या नहीं तो फादर के नेम में फादर में में स्पेलिंग मिस्टेक, किसी किसी को हाउस नंबर पे थोड़ा, मगर वही जगह एक ही हाउस नंबर पे कई प्लेसेस में बिहार में या राजस्थान में एक ही घर में 560 580 वोटर नाम भी पाए गए। तो आपका कोई बुनियादी तौर पे आपका एसआईआर को कोई ग्राउंड रियलिटी पे आप देखा गया तो एक फटाइल एक्सरसाइज हो गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसके ऊपर मोहर लगा दी। मोहर लगाने से सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं हुई कि आपको डिक्लेयर ये कर दी कि आप 124 पेजेस के जजमेंट में, मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना, ये पूरा जजमेंट में सिर्फ लास्ट के कंक्लूजन्स के पैरास FGH, एफ में बताया जाता है कि भाई कमिश्नर इलेक्शन कमीशन जो है के पास पावर है कि अगर आपका सिटीजनशिप के ऊपर कुछ भी डाउट आ गया, मतलब आपके पास आए, पूछे आपका नाम क्या है, आपके बाप दादा का नाम क्या है, आपका कहाँ पे से पैदा हुए, आपके पास कोई सबूत है क्या जी, तो आप बोले मेरे पास कुछ भी नहीं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सर्टिफिकेट नहीं, मेरे पास आधार कार्ड है और मेरे पास एक वोटर ID कार्ड है। नहीं, आप हम आपको सिटीजन नहीं मान सकते और आपको हम जो है इमीडिएटली वोटिंग राइट तो नहीं दे सकते, आपका नाम जद नहीं कर सकते, आप डाउटफुल कैटेगरी। तो वो भी वहीं पे बोल देते या फिर उसके लिए भी बाद में, उसके बाद में वो अब इमीडिएटली आपके मुंह पे बोल के तो नहीं जाता, ये नहीं ले सकते बोल के चले जाता। तो वो वोटर को एक कंफ्यूजन रहता है कि उसका हुआ नहीं हुआ, भी कंफ्यूजन है। तो अब जब इलेक्शन के अगर वोटिंग के दिन आप फाइनल लिस्ट हो गया, ड्राफ्ट लिस्ट एक आना, ड्राफ्ट लिस्ट में तो आपका नाम गायब हो गया, उसके बाद फिर आप जाते हो, आप गोल फिरते रहते, पूरा चक्कर लगाता, फाइनल लिस्ट भी आ जाता। लेकिन एक दिन सुबह में आपको अचानक नोटिस मिल जाएंगी
कि भाई के आपका सिटीजन नहीं है, हाँ आप सिटीजन नहीं है, आप पेश आप करो, एक प्रूफ पेश करो। पेश तो कर लो। अब उसका जो है पहला स्टेज है ये। जी जी। तो सिर्फ इंडिया में सबसे हायर अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट ही है ना भाई, जी हाँ। ऐसे मसाइल के लिए। हम्म, तो बाद में पार्लियामेंट में एक्ट पास करते हैं, दूसरे करते, वो अलग है, मगर अब तो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही, तो उसको क्या चैलेंज करे जो भी अग्रीव्ड पार्टी से, यानी जिसको तकलीफ हुआ वो लोग पूरे कोर्ट को गए। कोर्ट अब ये फैसला दी कि इलेक्शन कमीशन को पावर है, शक के बुनियाद पे वो आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती। हम्म, करने के बाद इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड नहीं कर सकती कि आप सिटीजन है या नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है, जो भी ऐसे डाउटफुल केसेस है, वो डाउटफुल केसेस को पूरों को जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सिटीजनशिप एक्ट 1955 या 59 वो चेक करेंगे। ये एक्ट के तहत डिसाइड करने वाला होम डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाले सिटीजनशिप डिसाइड करते हैं। उसके लिए ट्रिब्यूनल्स कायम होते हैं, ट्रिब्यूनल्स के पास जाना, वो पूरे जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो सबमिट करना, ये पूरा एक बड़ा प्रोसेस है। आपको याद है या नहीं है? ये एनआरसी का सीए का हाँ जब हाँ जी गड़बड़ हाँ। हुआ था, ये ट्रिब्यूनल्स और ये जो है कैंप्स बनाना डाउटफुल वालों को जो जी हुआ जी था ना, जी, ये पिछला दरवाज़ा है ये। वही चीज़ है जो नाम बदल तो दिए। जो ये वही पिछले रास्ते से जो हम्म, है, आप इंडिया में आपको ये इस तरह से एनआरसी बोलो, आप सीए बोलो, जो भी है, आपको जो है ये अब शुरू हो गए, जैसा लोगों के जहन में तो एक दिल में एक शक तो पैदा हो गया कि ये आर्डर से। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोल दी कि भाई आप इलेक्शन कमीशन को एम्पावर है और इलेक्शन कमीशन जो है कर सकती, करने के बाद डाउट आया तो वो लेके जाके 4 हफ्ते के दरमियान मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रेफर कर देना। उसके बाद होम अफेयर्स वाले आपको नोटिस देते, उसके बाद इंक्वायरी होता। अगर वो इंक्वायरी में पाए गए आप इसके मुल्क के सिटीजन ही हैं, शहरी है बोल के अगर पाए गए, फाइनल जजमेंट आया, तो वो कॉपी लेके जाके इलेक्शन कमीशन को दिए, तो आपको जब वोटिंग राइट मिलता। लेकिन अब ये बीच के दरमियान में क्या क्या होता, आपके ऊपर किस तरह का से सदमा गुजरता, आपका सोशल स्टिग्मा क्या है, वो पूरा आगे जाके बात करेंगे, क्योंकि ये मसला छोटा नहीं है। एक्चुअली 124 जजमेंट का, अगर वो जजमेंट में तो कई चीज़ें हैं, वो चीज़ों के बारे में अब कई लोग बात कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं बात करती, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो भी है वो अपने आवाज़ उठा रहे। तो मेनली आपको तो पूरे जितने भी इस मुल्क में लोग है, तो उसमें तकरीबन लोगों को 50 से 60% लोगों के जहन में तो एक तरह का खौफ पैदा हो गया, मैं समझता हूँ। जी क्योंकि सब हर एक आदमी भी सोच रहा ना, कहीं भी बोलो क्या होता, वोट रहता नहीं रहता, सिटीजनशिप को डेंजर है कहते ना, ऐसा पूरे सवाल तो कोई ना कोई पूछ रहे। जी जी। आपको भी आए होंगे कई दोस्तों में, वो कर लिए हाँ 27 के जी बाद हाँ। में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में। तो एक्चुअली क्या है, पेंडोरास बॉक्स ओपन करे जैसा हो गया। लेकिन इस पे कैसा बहस छिड़ता है आगे जाके किस तरह से। तो ये आमतौर पे लोगों में ये भी ख्याल है कि जो ऑफिसर घर पे आएगा तो उसकी पहचान कैसी होगी, अगर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल रहेगा या फिर किसी एक मकसद के तहत किसी एक संस्था के आदमी को वहाँ पे भिजा के एक कम्युनिटी के लोगों को हटाने के लिए, या ऐसे कुछ साजिश नहीं होने के वो चांसेस है। नहीं वो बोले प्रिजम्पशन रहता हो तो, अगर ये जो है कोई ऑफिसर आके आपका इलेक्शन कमीशन से तो जो भी आ रहे जी बीएलओस वगैरह, वो तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ही है ना, तो प्राइवेट वाला तो तो नहीं आ प्राइवेट रहा, वाला तो नहीं आता प्राइवेट उसमें। वाला तो नहीं आ रहा। उसके बाद में जो होता, बीएलओ अगर लिख दिया कि भाई अब मेरे को ये लोग डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे, तो अगर बीएलओ के बुनियाद पे करेंगे या ईआरओ जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उनके लेवल पे डिसाइड करेंगे, वो वहाँ पे डिसाइड होने के बाद में इलेक्शन कमीशन बैठ के जो भी डाउटफुल केसेस है उसके लिए कोई घर पे नहीं आएगा। घर पे आपको आएगा सिर्फ एक नोटिस। अच्छा, पहले बीएलओ आने के बाद। बीएलओ पहले बीएलओ ये तो इनिशियल रास्ते में है। अब आपको वोट के वास्ते बीएलओ आया था, जी अब तो चल रहा है ना जी अपना तेलंगाना में एसआईआर तो हाँ चल रहा है ना। जी अब क्या हो रहा है, मैपिंग करवा लिए थे, उसके बाद अब बीएलओ आना है, फार्म 2 कुछ फार्म, उसको डुप्लीकेट फार्म देना है, फिलअप करना है, कुछ फार्म्स के नंबर्स तो बोल रहे ना, मेरे को तो उतना ये स्पेसिफिकली फार्म नंबर्स तो याद नहीं है। बीएलओ पहुँचेगा, जब आपके पास डॉक्यूमेंट पूछेंगे तो आप क्या क्या बताना है वो सभी आपको, सब पूरे लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, सब भी है वहाँ पे। तो वो डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है
तो वहाँ पे जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स जो दिखाने में आप फेल हो गए, वो वहाँ पे तो उन्हें नो बोल के लिख लेके चले जाएंगा, क्या नहीं तो अगर उसका डी सिस्टम बोल क्या के है, अगर डाउटफुल डी लिखा दिया। डाउटफुल है, जो भी है वहाँ पे ये डी जी। भी आपका एक्चुअली सब पे डी नहीं डाल देंगे ना भाई। हम्म। आप ये आया, आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पूछा, आपको क्या बता रहे, आप या इलेक्शन कमीशन के सामने दिखाने के डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपको वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, मैं इस जी। पे देता हूँ, आप इसके बाद में आप इसमें हम भी इसमें उस पे भी कमेंट सेक्शन में रख देते हैं। डिस्प्ले कर सकते जी। हैं। वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में जो भी नहीं है तो आप नॉन प्रोड्यूस बोल के, प्रोड्यूस करने में फेल हुए बोल के लिख लेंगे उन्हें। डाउटफुल कैरेक्टर का डी वर्ड इलेक्शन कमीशन लिख के भेजेंगे कि भाई अहमद को डाउटफुल है सिटीजनशिप बोल के, डी वहाँ पे जाने के बाद में वो होम अफेयर से आएंगे आपको डी, यहाँ से ये पूरे अपने डी डाल के वहाँ पे भेजेंगे। अभी इमीडिएटली आपके कुछ भी सामने नहीं, तो वहाँ तो स्पॉट पे तो कुछ भी नहीं होगा, आप सिर्फ डिक्लेयर नहीं आपको करेगा। इलेक्शन आएगा, पूछेगा, उसके बाद में ये पूरा डिसीजन, क्योंकि आपको बता रहे एक डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट क्या है, आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बताओ, 2002 2004 इलेक्टोरल लिस्ट में आपके बाप दादा का किसी का नाम रहा तो उसके साथ आपका नाता जोड़ो, मैपिंग करवाओ, या नहीं तो आपका पुरखों का कोई ज़मीन है, कोई लैंड पेपर्स रहा तो आपके नाम पे वो प्रोड्यूस करो बोल के, ये 4 चीज़ें हैं ना फिलहाल, और उसके साथ में 1-2 और पासपोर्ट वगैरह ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ों से जो है आपको फिलहाल वोटिंग राइट मिलने के वास्ते ये लोग, इसमें कोई भी चीज़ कमी है तो आपको प्रॉब्लमेटिक होएगा, वहाँ से आपका डाउटफुल नेचर क्रिएट हो जाएगा। ये सब एक बात है। आप पेपर देने के बाद में भी इख्तियार ये रहता कि भाई गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर को आप दिए सो पेपर जेन्यून है या नहीं है बोल के क्वेश्चन मार्क डाल दिया तो भी आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इश्यू वो है, पहले आप लोगों को इश्यू कहाँ से अगर जनरेट होता इश्यू, अब जैसा कि अब पूरे वेस्ट बंगाल में तकरीबन 90 लाख, 63 लाख बिहार में, तकरीबन 80 लाख जो है तमिलनाडु में, ऐसा पूरे जगह लोग, और केरला में, सब मिला के तकरीबन 5, और यूपी में, उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक, सब मिला के 5-5.25 करोड़ जो है अभी तक पूरों को डाउटफुल कैरेक्टर के जैसा आपके हिसाब से, मतलब वो लोगों को वोटिंग लिस्ट से नाम निकाल दिए, इतने लोगों को जो है बेहक कर दिया लोगों को जी। तो ऐसे चीज़ें जो है अभी आगे और भी स्टेट्स, अब तेलंगाना हो रहा है एक तरफ से, तेलंगाना के साथ साथ कई स्टेट्स में भी हो रहा, तो ये पूरे होए तक ये लिस्ट कहाँ तक पहुँचेगा, 10 करोड़ पहुँचेगा, 12 करोड़ पहुँचेगा, 15 करोड़ पहुँचेगा। आप बोले सो 4 हफ्ते का जो पीरियड है, ये 4 हफ्ते का पीरियड जो है ये इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन क्या है, पूरा बंडल बना के एक लेटर लिखे, पूरे जितने भी इसमें पड़े हुए हैं पूरे डाउटफुल कैरेक्टर्स है बोल के होम अफेयर्स को भेज देती। मगर अब होम अफेयर्स के ऊपर जो प्रेशर बिल्डअप होगा, क्या होम अफेयर्स उतना कैपेबल है कि रोज़ को कई लाखों हज़ारों पूरे पहले पूरे लोगों को नोटिस इश्यू करना, उनकी सुनवाई होती, और उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी कौन है, उसके बाद कोर्ट तक कौन को पहुंच सकता, क्योंकि एक्ट में तो प्रोविजंस है ना, अगर तुम्हारा आर्डर पास हुआ तो आर्डर को चैलेंज कर सकते जी, हाई कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट तक जाता, तो ये प्रोसेस कितने साल लग जाते, तो ये बहुत बड़ा बहस का इश्यू है ये जी। तो आप इसके ऊपर अगर चलते रहे ये, तो बेसिकली मेन थ्रेट क्या है, आपको एक सेक्शन ऑफ द पीपल, गरीब गुरबा जो भी है, अनपढ़ जो भी है, और माइनॉरिटीज़ है, ये लोगों को पूरों को जो है एक किनारे करके एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ वोट्स को जो है बिल्डअप कर लेने का वास्ते कोशिश कर रही रूलिंग पार्टी बोल के अपोजिशन का मेन इल्ज़ाम है जी। और वो थोड़ा बहुत साबित होते आ रहा, जहाँ जहाँ SIR हुआ है वहाँ पे जो है तकरीबन रिजल्ट वही पॉजिटिवली आया। बोले तो तमिलनाडु जैसा वो एक्सेप्शनल केसेस है तमिलनाडु रहने दो, क्योंकि वहाँ का माहौल अलग था, वहाँ पे कुछ उनका दाल ज़्यादा नहीं गली, क्योंकि वहाँ पे मशीनरी भी उनकी पार्टी मशीनरी उतना ज़्यादा नहीं है जितना यूपी में है, जितना बिहार में है, जितना वेस्ट बंगाल में पिछले 10-15 साल से कॉन्सेंट्रेट करके डेवलप करे उतना मशीनरी नहीं है समझो, तो वहाँ पे नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट इलेक्शंस के में वो कामयाब हो सकते शायद, क्योंकि जितने भी इलेक्शंस है
2024 के पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद जो लाइन से 2 स्टेट्स हुए, पूरे स्टेट्स में तकरीबन एक्सेप्ट का केरला, तमिलनाडु, ये 2 छोड़ दे के बाकी के पूरे, ये अपना का तो 2028 में 23 में हुआ था ना, फिर जी। 28 में होने वाला है। उसके बाद में जितने भी इलेक्शंस हुए बीजेपी के खाते में ही पूरे जा रहे हैं ना, पूरे टोटल उसके सही है। अकाउंट में ही शामिल हो रहे। तो एक पर्टिकुलरली वही पहले जनता हुकूमत को चुनती थी, अब हुकूमत डिसाइड करेंगे कि भाई किसको कि वोटिंग किसको राइट वोट है ना, देना। कौन मेरा वोटर है। जी। अगर वो सिस्टम अगर आ गया तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेंगी, वो इसके बारे में अब अभी तो शुरुआत हुआ ना, जी। अब इसको कहाँ लेके जाते, क्योंकि उसमें भी एक टेक्निकली हम तो लीगल में खाली लीगल रिपोर्टिंग करें मगर लीगल एक्सपर्ट्स तो नहीं है ना, क्योंकि पहले जो यही मामले पे SIR वगैरह का लालू साहब का जजमेंट बोल के है, वो 3 मेंबर बेंच दिया था सुप्रीम कोर्ट का। अब जो है ये 2 मेंबर का बेंच है, तो वो लार्जर बेंच रहे ना, एक्चुअली 2 से भी 3 ज़्यादा बड़ा है ना, तो उसको भी ये लोग कई जगह ओवर रूल करे बोल के ये डिस्कशन मतलब आर्टिकल्स वगैरह आते हैं ना न्यूज़पेपर्स में, तो वहाँ कहीं पे पढ़ा है। तो इसके ऊपर भी फिर डिस्कशन होगा, इसको कोई चैलेंज करेंगे, फिर ये कहाँ तक जाएगा ये तो आगे देखा जाएगा। लेकिन अब फिल वक्त तो आपको जो है ये, और इससे भी बड़ा मसला ये है कि भाई जब तक आपका वोटिंग राइट डिसाइड नहीं हुआ आप वोट नहीं कर सकते। तो ये सर, आप तो ग्राउंड रियलिटी से बाखबर है। एक गरीब मजदूर या ट्रैवल जो बरसों पहले अपना घर-दार छोड़ के कहीं और चला गया, तो वो 2002-3 के दौर के बाप-दादा के ज़मीन के कागज़ात हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो, वो कहाँ से लाएगा? क्या ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो बोझ नहीं होता वो ऐसा एक आम आदमी के लिए? भाई अब पहले से पर मेरा डिस्कशन पॉइंट वही है, क्योंकि आप इंडिया में आप खुद गवर्नमेंट के हिसाब से जी। 80 करोड़ लोगों को आप रेशन बांट रहे, मुफ्त का रेशन। जी हाँ। मतलब देखो गरीब गुरबा हैं, तो ये लोग में से कई लोग अपना पेट पालने के वास्ते एक के शहर से दूसरा शहर चले आते हैं। जब अपने यहाँ पे हैदराबाद में रहने दो, बड़े बड़े शहरों में कई कई स्टेट से आके लोग जो है काम कर लेते हुए जीते रहे, सालान रह जाते यहाँ पे। कभी त्योहार को ईद चांद के दिन कहीं जाना आना वो रहता उनको, शादी वगैरह रहे, तो फिर बाकी के टाइम पे पूरा वो लोग जो है ये मजदूरी में ही गुजारने के वास्ते शहरों को पहुँच जाते। जी। चलो एक तो ऐसे ऐसे लोग जो है अपने बाप दादा के जो भी है, तो पेपर्स कहाँ पे छुपा कर रख के वो लोग ये कर सकते, एक पॉइंट याद जी एक। हाँ। सेकंड जो है कभी कभी बाढ़ आ जाती, कभी तूफान आ जाता, कई केसेस तो ऐसे बिहार के। ऐसे जी हाँ। बिहार के ऐसे कई केसेस में जो है जी। ये पेपर बह जाके रहते, कुछ भी पेपर चीज। अब आप BLO आए तो ही आप यहाँ के हैं बोल के प्रूव करने के वास्ते आपके कागज नहीं दिखा सक रहे। अब सुप्रीम कोर्ट बता दी कि भाई इलेक्शन कमीशन केसेस जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को यानी सिटीजन एक्ट में रेफर कर दो बोल के। तो यहाँ से भी बड़ा BLO से भी बड़ा ऑफिसर के पास जाना, ये गरीब आदमी यहाँ ही मुंह नहीं खोल सका, जबान नहीं खोल सक रहा, ये बंदा जाके वहाँ पे ये पेपर्स कहाँ से पेश करेगा? ये लॉजिकल पॉइंट है ना, छोटा सा पॉइंट है लॉजिक। आप यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिसर आपके घर के पास आया तो जो है आप आपके पास ऐसे पेपर यही है बोल के बताया, वो बताया कि भाई ये वैलिड नहीं है, चले गया, और उससे ज़्यादा पेपर आपके पास नहीं है, और यही पेपर लेके आप और बड़े ऑफिसर के पास गए तो आपको इंसाफ मिलता बोल के कहाँ है? और उसका सामने एक तो अनपढ़ है, लाचार है, और इसके लिए क्या है ये जाना आना घूमना, ये दफ्तर से वो दफ्तर जाओ, ये ऑफिसर के पास से वो ऑफिसर के पास जाओ, ये दिमागी बोझ, जहनी बोझ, और क्या है पैसा, ये बर्डन ऑफ प्रूफ। पहले क्या था इलेक्शन के 18 साल कंप्लीट हो गए, 10th क्लास का सर्टिफिकेट है या ना तो कोई भी सर्टिफाई कर दिए, वोटिंग राइट मिल जाती थी। अब इतने बातें कर रहे, तो फिर अगर बिहार में फिर ट्रेना में भर भर के लोग जाके वोट डाल के आए बोल के भी न्यूज़ रिपोर्ट्स देखे थे ना अपन, तो फिर वो जब वहाँ पे कहाँ पे सफाई हो गया ये, मतलब एक टारगेटेड पीपल को आप वोट से दस्तबरदारी कर देना, उनको जो है वो राइट से नाहक कर देना, वो चल रहा। तो वहाँ पे लिए वही पहले से अपना वही है ना कि अब गवर्नमेंट चुनने वाली है कि उसकी वोट करने वाले कौन है।
गवर्नमेंट खुद अपने वोटर्स को चुन लेना चाह रही चुन ले रही है अब। तो जिसकी वो- वजह से वही अपन वही हुकूमत में अब बाकी रह उसके सके। लिए जो है अब ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी एक हाथ हम्म। में हथियार जैसा मिल जाता। अब जितने भी लोग हैं एक सिंपल डाउट, कोई भी चीज़ पे डाउट एक्सप्रेस कर सकते हैं आप दिए सो आपको, क्योंकि आधार कार्ड, वोटर आईडी आपका सिटीजनशिप को वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। पासपोर्ट एक है। गरीब गुरबे के पास जितने भी अब इंडिया में सोशल फैब्रिक देखो आप, पूरे हिसाब से 80 करोड़ लोग गरीब गुरबा है बोल के बोल रहे हैं। उसमें कौन है? एससी है, एसटी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, पूरे कहाँ पहाड़ी इलाकों में रहने वाले, गरीब बस्तियों में रहने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले, ये लोग पूरे लोगों के पास पेपर कहाँ है, पेट पकड़ के कहीं कहीं शहर छोड़ के अपना वतन छोड़ के निकल जी। के आ गए। सो लोग तो आए। इस सिनारियो में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत किसी और की है, स्टेट गवर्नमेंट की अगर हुकूमत किसी और की है, तो इसमें दोनों की हुकूमतों के दरमियान क्या आप ये हो बोलते हैं वो सकता है? कॉन्ट्राडिक्शन क्लैश बोल के ना, हाँ। यहाँ पे क्या है, लोकल अगर सपोज एक है, लेकिन वो भी कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में खुद की हुकूमत होने के बावजूद भी कुछ ममता नहीं कर बनर्जी सके। की हुकूमत ही थी, लेकिन वहाँ पे BLOs वगैरह वगैरह सब भी फिर हुकूमत के साथ नहीं दिए क्या वहाँ पे? ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है बोले तो लोकल फैक्टर्स में थोड़ा सा जितना वहाँ जम के हो रहा वहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा वो कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाए तो, लेकिन उसका भी अब BLO का भी नौकरी का सवाल है ना भाई। जी। अगर ऊपर से आर्डर आ गए तुम ये वगैरह वगैरह ये पूरा अगर दिखाए तो भी आप नज़रअंदाज कर दो बोल के बोले तो नज़रअंदाज कर देंगे उन, या नहीं तो उसकी नौकरी से ख़त्म। कहीं को ऑलरेडी आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में ये SIR के दरमियान कितने BLO सुसाइड कर लिए। अब तो आप रुक गया वो, आप एक तो सिलसिला ही चला। एक तो बंदा क्या बोलते हैं वो वीडियो शूट करके खुदकुशी कर लिया। जी हाँ। ये क्या है, BLOs को भी वो लोग चुनके वो नॉमिनल पैसे देके काम करा रहे सो है। तो उसमें गवर्नमेंट टीचर्स वगैरह भी है, सब भी है, और उनको एडिशनल पे वगैरह मिल जाता, थोड़े लोग आ गए। लेकिन जो प्रेशर वहाँ पे बिल्डअप हुआ, वहाँ पे तो साथ में लोकल पार्टी वाले चले जाना, BJP वाला रहने दो, कोई भी रहने दो, जाना इसको वोट काट दो, इसको ये काट दो, प्रेशर वहाँ पे बिल्डअप हुआ। वो भी न्यूज़ रिपोर्ट्स आए थे ना। तो ये वह उस तरह का जुल्म, क्या नहीं तो उस तरह का जोर ज़बरदस्ती जहाँ पे हुकूमत नहीं है, खास करके अब क्या मेनली बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं ना जी। भाई, जहाँ पे NDA की हुकूमत नहीं है। अब NDA की हुकूमत बोले तो अब आंध्र प्रदेश में शुरू हो गया, कल जगन मोहन रेड्डी भी निकाल के अपन बहुत केयरफुल रहना बोल के, इधर BRS वाले यहाँ पे ये लोग शुरू कर दिए। BRS को अब डाउट क्या होंगी, कांग्रेस वाले हमारा वोट निकाल देते बोल के। जनरली एक यूजुअल प्रैक्टिस क्या है बोले तो, इलेक्शन जब भी ये रिवीजन होता था सालाना एक पीरियड टाइम पे, और इलेक्शन से पहले खास करके जब भी हुआ तो इसमें से वो रिवीजन में करते वक्त कर रहे होते, ये रूलिंग पार्टी जो भी पावर में है वो थोड़े बहुत वोटा निकाल देना, थोड़े लोगों को ज्वाइन करना होता था, वो भी गड़बड़ होती थी। लेकिन क्या है, इस तरह का नहीं है 20 लाख वोटर को ज्वाइन कर दिए, 20 लाख वोटर को निकाल दिए बोल के गड़बड़ा होती, पेपर में आता था ना भाई, इलेक्शन से पहले होता था ये इस तरह के सिस्टमैटिकली। अब इसमें कौन जा रहे हैं मेनली, ये जो डेली वेज लेबर्स है और ट्राइबल्स है, मुसलमान हैं, और बाकी के कास्ट भी है। जैसा कि पूरे मुसलमान ही कुछ एलिमिनेट कर रहे वोटर लिस्ट में से बोल के नहीं बोल सकते, हिंदुआ भी है उसमें, डिफरेंट कास्ट के हैं, लेकिन नंबर इनका ज़्यादा है बस। ठीक। इस फैसले में सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि आधार कार्ड या पुराने वोटर आईडी कार्ड को भी सिटीजनशिप का पक्का सबूत नहीं माना जा रहा। तो अगर सरकारी कार्ड से काफ़ी नहीं है तो क्या आम नागरिक किस दस्तावेज पे भरोसा करे आखिर? सुप्रीम कोर्ट भी थोड़े चीज़ों में कंसिडर करके रहे तो अच्छा रहता था, क्योंकि जब आधार कार्ड का सिलसिला शुरू हुआ था तो कितना बड़ा क्लेम्स कर रहे थे, पूरा ऑलमोस्ट सोशल सिक्योरिटी कार्ड हर चीज़ को भी जो है आधार ही बोल के। फिर उसके बाद टाइम टू टाइम उसका आधार का इम्पोर्टेंस पूरा डाइल्यूट करते हुए जाके अब आधार कार्ड जो है, पहले हर चीज़ को भी आधार कार्ड पूछने का जगह है। अगर आधार कार्ड का बुनियाद किस वास्ते बनाया गया, आधार कार्ड कौन से चीज़ा में बोल के आप कोई डिस्टिंक्शन नहीं लिखे ना उसमें, ये चीज़ को काम में आएगा। आधार कार्ड रहना है, पूरे लोगों को आधार रहना है। इट्स ए नथिंग बट ए सोशल सिक्योरिटी कार्ड, जैसा अमेरिका में देते, बाकी के कंट्रीज़ में जहाँ पे भी है आपको बोल के बोले थे। अब आज बोल रहे कि भाई आप उसको नहीं है। वोटर ID कार्ड
जब आप वोटर आईडी लेके आप एक हुकूमत को बना सकते, लेकिन आपको सिटीजनशिप का करने का वास्ते नहीं है। नहीं तो है। क्या कहाँ पे करें आप? हाँ, वही बता, जब से भी आपको बता रहा था ना कि सिर्फ एक पासपोर्ट के ऊपर मैं पूरा जाके आनसपुरा उसके ऊपर ठहरा। तो अब पूरे लोगों के पास, इंडिया में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है ना? पूरे जितने भी गरीब गुरबा है उनके पास पासपोर्ट बनाने की 1500 रुपये भी नहीं रहते हैं, और उसका प्रोसेस भी नहीं मालूम। जी हाँ। आधार कार्ड, पूरे लोगों को आधार कार्ड इंडिया में बनने के लिए कई साल लग गए, अभी भी बनते जा रहे अभी हैं। बनते ही जा रहे हैं ना। जी अब हाँ। वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस बना दिए। अब आप जो है इमिडिएटली जो भी बच्चे पैदा हो उनका आधार बनाओ। एक तरफ से आधार आप किसी को भी कंसिडर नहीं करते। आपको पहले तो वोटर आईडी के लिए भी, सॉरी, वोटर लिस्ट में नाम जब्त करने के लिए भी आधार नहीं, वैलिड नहीं करते, बोल के बिहार में गड़बड़ हो गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होके नहीं, आधार को आप कंसिडर करो बोले। तो अब आधार लेके जाने के बाद में भी फिर आप ये लिंकेज नहीं हो रहा बोल के बोल रहे हैं, है ना? क्योंकि लेनेज नहीं मिल रहा है, एंसेस्टर लिंक्स नहीं है, आपका बाप का नाम नहीं है, नहीं तो दादा का नाम नहीं है 2002 में, और या तो 2004 में, और 85 के बाद में पैदा हो वाले हमको एक लेवल है, 84 में पैदा हो, ये पूरा क्राइटेरिया दिया है ना। तो ये हिसाब से दिखाए तो अब कौन से इसके ऊपर रिलाई करे इंडियन कॉमन सिटीजन, कौन से चीज़ पे? तो ये क्या, नथिंग बट आपको दफ्तर के गोल फिराते रहते। तो अब ये मेन इलेक्शन में वोटिंग नहीं रहता, आप तमाशा देखते रहो। और हो सकता है कि भाई आपके पास आधार कार्ड को वैलिड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड भी ये नहीं रहे बोले तो, और आपको कल रेशन मिलता नहीं मिलता, बैंक अकाउंट रहता नहीं रहता, ड्राइविंग लाइसेंस मिलता नहीं मिलता, ये पूरे सवाल, बुनियादी सवाल खड़े हो जाते ना। एक सोशल स्टिग्मा आ जाती, लोग आप बोलते अरे उसका सिटीजनशिप डाउटफुल हो गया करते, और के लोग एक शक की नज़र से देखना, जबकि पैदा यहीं हुए हैं, बाप दादा के सब यही, ऐसी चीज़ें पूरे कल सामने आके, वही मैं बोल रहा ना, वो लोग पेंड्रॉक्स बॉक्स को ओपन कर दी। तो अभी आगे चल के अभी कैसा आवाज़ उठाते, क्योंकि अब लोग पब्लिक में उतना अप्रोर इमीडिएटली नहीं, जब तक जैसा कि आप जब जब में आते, जब तक जो है आप अब नेक्स्ट, अब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश इलेक्शन में क्या होता देखा जाएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर अब ऑलमोस्ट ये तो 5th मंथ हो गए, 6th मंथ में एंटर हो गए तकरीबन, और एक 8-9 महीने के बाद में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन शुरू हो जाता। वैसा ही गुजरात का होने वाला है, फिर और कुछ तकरीबन स्टेट्स में करीब करीब इमीडिएट इलेक्शन से 3-4 स्टेट्स के इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। देखा जाएगा कैसा था 227 में कितने इलेक्शंस है क्या है। मेरे को तो उत्तर प्रदेश तो है, और गुजरात है, और कुछ 1-2 स्टेट्स के नाम इमीडिएटली याद नहीं आ रहे। सर, जब तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इंक्वायरी चलेगी, जब तक उस शख्स का वोट तो सस्पेंड रहेगा, तो आने वाले दिनों में कई स्टेट्स में इलेक्शंस है, तो क्या इंक्वायरी के नाम पे एक नागरिक के आवाज़ को टेम्पररी तौर पे दबा देना कोई डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं माना जाएगा? ये तो बुनियादी उसूल है ना भाई। आप नहीं। लोग जो है डेमोक्रेसी में पब्लिक जो है हुकूमत को चुन लेती फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उनको आप जो है वो हक से नाहक कर दे रहे। तो रहा सवाल, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या है, आप एक इमीडिएटली एक डिसीजन लो, चाहे अब आपके इलेक्शन का सवाल पे ही क्या आपने डायरेक्शन में क्या दिया बोले तो, कई स्टेट के असेंबली इलेक्शंस और लोकल बॉडी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, उसी तरह पार्लियामेंट इलेक्शंस भी आने वाले हैं। इसीलिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ, ऐसे पूरे डाउटफुल केसेस जितने भी इलेक्शन कमीशन रिफ़र करती, वो इलेक्शन से पहले उनके ऊपर एक आर्डर पास करने की कोशिश करो बोल के एक डायरेक्शन दिया है। तो यहाँ पे एक टेक्निकली बात करेंगे अपन, 100-200 केसेस रहे तो उसको डिस्पोज करने के लिए ही कई दिन लग जाते, हज़ारों में नहीं, ये तो करोड़ों में पहुँच गए। जैसा कि अब 27 लाख केसेस तो सुप्रीम कोर्ट को ही पहुँचे वेस्ट बंगाल से, है ना। तो उसी तरह आप पूरे लोग, जितने भी लोग हैं, पूरे लोग जो है डेफिनेटली, और ये लोग कितने लोगों को निकालते जब तक, अब तो 2029 में तो अपने को पार्लियामेंट इलेक्शंस होते, जैसा मैं बताया कि नेक्स्ट इमीडिएट इलेक्शंस कहाँ आने वाले, 27 में गुजरात और उत्तर प्रदेश
ओके, और एक दो स्टेट्स भी होंगे। जी। 28 आया तक तेलंगाना, हम्म। 28 तेलंगाना आ जाता, कर्नाटक आ जाता, तकरीबन ये पूरे लाइन से स्टेट्स पूरे आ जाते हैं ना। तो इससे पहले ये लोग कितने लोगों को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, कब तक ये लोग अपने वोट के वास्ते इंतज़ार करना, और इसके दरमियान जो उनके दिलों पे और जहन पे जो गुजरता, उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? पहली बात। एक तो मैंने एक दो केसेस को ही मैं एग्जांपल बताता हूँ, खाली सिर्फ ड्यूअल सिटीजनशिप्स के कई केसेस चले थे, क्योंकि वो लोग एमएलएस वगैरह एमपीस वगैरह कंटेस्ट करने के बाद में कोई लोग चैलेंज करे तो उनको कहीं अमेरिका में भी सिटीजनशिप है, नहीं तो जर्मनी में है, कहीं ब्रिटेन में है, ऐसा तो केसेस। सीएम के वाइफ का भी उसी था ना, किसका? असम के सीएम के वाइफ का। हाँ, तो वो नहीं, ये मेरे को जितने तक आइडिया जी है मैं जी। बता रहा हूँ। तो मेरे सर्विस में जो हुए, तो वो केसेस फाइनलाइज होने के बाद लिए कि उसमें होम अफेयर्स बोले तो ट्रिब्यूनल बोलते हैं उसको, सिटीजनशिप ये करने के वास्ते होम डिपार्टमेंट में ट्रिब्यूनल रहता है। ट्रिब्यूनल में जाके ट्रिब्यूनल आर्डर पास कर दी कि भाई इनके पास ड्यूअल मेंबरशिप है इनको बोल के। तो इन्होंने जाके फिर वो जब आर्डर पास करे, उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज करे, फिर स्टे हुआ, हाई कोर्ट में एक जजमेंट आया, फिर सुप्रीम कोर्ट को गए, फिर स्टे हुआ, जब तक उनके 5 साल का पूरा जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का पीरियड उन्होंने निकाल लिए। तो 5-5 अब उसी तरह जो है कितने साल लग जाएंगे एक सिटीजनशिप डिसाइड करना, छोटी मोटी बात नहीं है ना। अब ट्रिब्यूनल भी क्या करेंगे, यहाँ पे लोकल कलेक्टर को भेजेंगे, कलेक्टर जो है एमआरओ को नीचे लेवल पे आएगा, फिर कोई वही ग्राउंड लेवल ऑफिसर आके फिर वहाँ पे इंक्वायरी करेगा कि अहमद का घर यही है, नहीं यहाँ पैदा हुए, इनके एंसेस्टर्स कौन है, क्या है, कितने सालों से, एक इंक्वायरी होंगी उसमें, फिर यहाँ से रिपोर्ट जाएगा। ये पूरा लगे तक जो है सदियाँ गुजर जाते हैं। तो एक दिन में, एक घंटे में, एक महीने में, हाँ, सुप्रीम कोर्ट आर्डर दी, इलेक्शन कमीशन जो है उठा के बंडल फेंक दे सकती लेके जाके, मगर पूरा जिम्मेदारी पूरा होम अफेयर्स के ऊपर रहता ना। कितने ट्रिब्यूनल्स कायम होते, कहाँ से होते, ये एक हिसाब से देखा कि मैं जैसा बताया था ना, ये पूरा एक्सरसाइज एनआरसी का रहने दो, सीए आने का रहने दो, कुछ भी रहने दो, ये पूरा एक बैकडोर मेथड से हो रहा, सो जैसा ही तो मेरे को देखना चाहिए फिर कैसा रहता। सर, इस पूरे सिस्टम को देखकर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कह रही है कि ये पिछले दरवाजे से लिए जाने वाला सिटीजनशिप टेस्ट है। तो क्या इससे सरकारें अपने मुताबिक वोटर बेस खुद तैयार नहीं कर लेंगे? पहले से मैं आपको ये अपने पूरे गुफ्तगू में जी जी, यही बात बोल रहा था कि बैकडोर मेथड बोल के, ये 100% जो है आपको एक स्पेशल, अब जैसा कि अपन ओपनली थोड़े चीज़ें बात करेंगे, क्योंकि जब से बीजेपी हुकूमत आई थी तो कोई पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के इश्यूज़ के लेकर एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती बीजेपी, ना एमपी का टिकट देंगी, ना एमएलए का टिकट देंगी, ओके। और कई बीजेपी के लीडर्स खुद बोले कि हमारे को मुसलमान की वोट ज़रूरत नहीं है, ओके। तो आपको एक क्लियर कट मालूम हो गया कि भाई एक मेजॉरिटी वोट, अब लास्ट यूपी इलेक्शंस में नारा क्या था, 80 बनाम 20, तो हमारे को 20 की वोट कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे को हम 80 वोट के ऊपर हमारा फाइट लड़ाई हो रहा, तो 20 हमेशा हमारा टारगेट है बोल के भी उत्तर प्रदेश में चला। तो मतलब कि एक वोट्स को पूरा एक पर्टिकुलर सेक्ट का वोट को जो है बनाने की कोशिश हो रही क्लियर कटली। ये तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल का है। तो इसमें क्या है बोले तो इसको ज़रा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक ही एक उम्मीद बचा था, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ रिलीफ दे सकती, क्योंकि एक दो नहीं है ना, लाखों के तादाद में है, करोड़ों के तादाद में है एग्रीड पार्टीज, मतलब जिसको तकलीफ हुई, तो उनके ओवरऑल परसेप्टिव के खिलाफ में जजमेंट दिखने में क्या हो रहा बोले तो अब उसके ऊपर से भी जो है उम्मीद के ऊपर पानी फेरे जैसा हो गया पब्लिक की। अब ये सिटीजनशिप का रास्ता खुल गया, तो आपको कोई भी चीज़ पे कहीं भी कोई भी मोड़ पे आपको ऊपर एक डाउट एक्सप्रेस कर सकते, करने के बाद में जिम्मेदारी किसके ऊपर है, प्रूव कर लेने का, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, गरीब हो, पैसे वाला हो, कुछ भी हो। लेकिन इसमें अभी तक मुतासिर हुए सो लोगों में गरीब लोगों की पर्टिकुलरली जो वर्किंग क्लास है, मतलब ये माइग्रेंट लेबर्स है,
इधर उधर से आने वाले। तो कई एरिया में कोई भी मैक्सिमम क्या हुआ, वहाँ पे आया, एड्रेस नहीं है उनका, पता नहीं है बोल के, और निकाल दिया सो है। और जिसके पास पेपर्स नहीं है बोल के, एक बुनियाद पे पेपर्स, तो ऐसा बताए कि भाई तकलीफ़ का कोई तकलीफ़ में चले गए होंगे, कोई है, तो अगर पेपर और जैसा कि ये पेपर लेके जाके प्रेजेंट करना बोल के भी नहीं मालूम हो क्या रहता। ऐसे कई चीज़ों की वजह से, मतलब इलिटरेसी की वजह से, पढ़ी नहीं रहने की वजह से ये पूरा। तो अब तो सिटीजनशिप का चेकिंग का रास्ता खुल गया ना, कैसा भी रहने दो। एनआरसी का, जब सीए का, वो सबका भी मकसद क्या था कि वोटर्स को हटाना, आपने नहीं, जो वोटर्स नहीं है। सिटीजनशिप का जो एनआरसी का, एनआरसी सीए। हाँ, सीए का मकसद क्या था, क्यों वहाँ पे भी यही था ना, पेपर बताओ, कागज नहीं बताते। याद है पूरे गाने, याद है, पूरे सब चले थे ना, पूरा जो प्रोटेस्ट जो चला, लाखों लोग आए उसके खिलाफ में, सब क्या हुआ। जब भी यही है ना, ट्रिब्यूनल्स कायम करना, सिटीजनशिप कौन सा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल एनआरसी का आंसर, वो एनआरसी का, और टोटल 3 एक्ट्स थे उसमें। तो सडनली अब फिर उसके बाद अपना रिकलेक्ट कर लेना पूरे नाम वगैरह। तो सीए रहने दो, एनआरसी का रहने दो, जो कुछ भी चला ये पूरा यही इसके खिलाफ में ही चलाना। मेनली सिटीजनशिप सेंट्रिक मूवमेंट ही था वहाँ पे, कि इंडिया में 2 क्लास टाइप ऑफ सिटीजन्स निकालने वाले हैं। अब ये हिसाब से देखा गया तो एक वोटिंग राइट है सो सिटीजन, एक वोटिंग राइट नहीं है सो सिटीजन, सेकेंडरी सिटीजन। अब ऐसा ही इतने लाखों करोड़ों लोगों को, अब तो 5 करोड़ है निकल गए सो जी, तो और 10 करोड़ 12 करोड़ भी हो गए तो 2 क्लासेस बन जाएंगे, अमीर गरीब नहीं, वोट है सो वाला, वोट नहीं है सो वाला, फर्स्ट क्लास सिटीजन, वोट है सो वाला, सेकेंडरी ग्रेड। अब ये सेकेंडरी ग्रेड सिटीजन्स जो है, अब वो बोलेंगे खुद, अब एक मुसलमानों का वोट की ज़रूरत नहीं है बोल के आपको क्लियर कट बोल दिए इस वाली, ये 16 लाख करोड़ हो, 20 करोड़ हो, जितने भी लोग हम डिसाइड कर दिए, जिसका भी सिटीजनशिप डाउटफुल है, इनके वोट हमारे को ज़रूरत नहीं है बोल के अगर डिक्लेयर करें तो होगा क्या, कौन आएगा रेस्क्यू को। लेकिन इतना तो नहीं होता। जस्ट लोगों के जहन में ये तो माइंडसेट में ये भी आएगा ना कि भाई क्या क्या हो रहा है ये। अब आएगा अभी, अब तेलंगाना में भी अब डोर टू डोर आने वाले हैं ना पेपर्स लेके, जब कहाँ से शुरू होता, किस तरह से होता, ये पूरे चीज़ें जो है आगे आते। मेनली जो है, जैसा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो है जितने भी अब कोर्ट को गए थे, केसेस फाइल करे थे, ये पूरे लोग जितने भी है, उनका मेन शक भी वही है, डर भी वही है कि ये लोग सिटीजनशिप को अब इंक्वायरी का जैसा करके कई लोगों को डाउटफुल करके उनका वोटिंग राइट निकालना, और कई लोगों को जो है कई गवर्नमेंट स्कीम से वगैरह वगैरह से उनको बेदखल कर दे के एक सोसाइटी में डिवीज़न क्रिएट करने का ये है बोल के ये लोग सब गड़बड़ कर रहे हैं। देखे जाएंगे, क्योंकि मैं जब से भी बता रहा था ना, कई जजमेंट्स को भी रेक्टिफाई किया गया, कई एक्ट्स को जो है फिर हुकूमतें बदलने के बाद में फिर उसको भी रेक्टिफाई करके, जैसा कि 3 काले कानून भी बदल दिए गए। हाँ, 3 कानून को तो वापस ले लिया गया, बदलने का क्या है, वापस ले लिए गए। तो ऐसे चीज़ें कई है। पब्लिक जब ये चीज़ बढ़ते गई, अगर पब्लिक रिएक्ट होते गए, पब्लिक में से जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गया, तो फिर देखा जाएगा किस तरह से ये टर्न्स लेती, कहाँ पर मोड़ पे कहाँ होता है, ये आगे देखा जाएगा। प्रेजेंट तो जो है लोगों के दिल में एक खौफ तो बना हुआ है, एक डर तो है। इसाकी सर, आप इस मुद्दे के कानूनी, टेक्निकी और इंसानी पहलुओं पर जो रोशनी डाली है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इलेक्शन के प्रोसेस को साफ सुथरा बनाना ज़रूरी है, लेकिन इस चक्कर में किसी एक भी सच्चे देशवासी का बुनियादी हक यानी वोट नहीं छीनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और ग्राउंड रियलिटी पर आपकी क्या राय है? ये वोटर लिस्ट की सफाई है या आम आदमी के लिए एक नए परेशानी का सबब? अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कैंडिड टॉक्स के करंट अफेयर शो में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी अहम मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।